हेलो जी, मैं हूँ महक और आपका किचन महकाने आई हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ में, जो कि है बटर चिकन की रेसिपी। दिख रही है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। और इसे हम घर पे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, जो आपने कभी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखा होगा, लेकिन मेरे चैनल पे आप ज़रूर इसे देखेंगे। चिकन इतना टेंडर होगा, इतना डिलीशियस होगा कि आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई तो एक बार करेंगे ही करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और आइए हम शुरू करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप न्यू हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिलती रहे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स चिकन लिया है। इसको हमने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था। और जब भी आप चिकन वॉश करें, एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी, इसको विनेगर और सॉल्ट के साथ 5 मिनट्स के लिए मतलब पानी में डाले रखें। इससे क्या होगा, हमारा जो चिकन है ना, उसकी स्मेल भी चली जाती है, रॉ स्मेल, और जो ब्लड रहता है ना, एक्सेस जो कभी हम क्लीन नहीं कर पाते, वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो लीजिए, मेरा चिकन अच्छे से क्लीन हो गया, मैंने वॉश कर लिया था उसको एक बारी और अच्छे से। अब इसको हम बॉईल करेंगे कुकर में, कम से कम 2-3 विसिल आने तक, और हमारा चिकन जो है बहुत अच्छे से पक जाएगा। चिकन को मैं इसलिए पहले बॉईल कर लेती हूँ क्योंकि हमारा जो चिकन है ना, आजकल का इतना ढीठ हो गया है कि बिल्कुल पकता नहीं है। तो इसलिए मैं पहले उसको 2-3 सीटी तक बॉईल कर लेती हूँ। ज़्यादा कुक नहीं करती मैं उसको, हल्का सा कुक करती हूँ, और फिर उसके बाद उसको मैं ग्रेवी में कुक करती हूँ। पानी हम उतना डाल देंगे जितना हमारा चिकन उसमें अंदर आ जाए, और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। नमक आपको थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून लिया है। उसके बाद हम इसको लिड कवर कर लेंगे और इसको 2-3 विसिल आने तक हम अच्छे से इसको कुक होने देंगे। जब तक हमारा चिकन कुक हो रहा है, हम साइड में ग्रेवी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। बटर लिया है क्योंकि बटर चिकन है, और यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, टमाटर लिया है। मैंने यहाँ पे थोड़े से गरम मसाले भी लिए हैं। आप चाहे तो गरम मसाले का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खड़े गरम मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हमें तेल डालना है, फिर बटर डालना है। इसलिए हमने पहले बटर नहीं डाला क्योंकि हमारा बटर जल जाता है, इसलिए हमें तेल ज़रूर डालना है कभी भी बटर के साथ हम कुछ भी बना रहे हों। उसके बाद हमें उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। जो हमारे खड़े मसाले थे हम उसको डाल देंगे, अच्छे से उसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे। एकदम हाई फ्लेम पे नहीं, लो फ्लेम पे आपको भूनना है, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं, क्योंकि उनसे उनका फ्लेवर दब जाएगा, अच्छे से नहीं उभर के आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे प्याज डाल देंगे, उसको अच्छे से ब्राउन होने देंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा ब्राउन करना है। उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप यहाँ पे चाहें जल्दी अगर आपको कुक करना, थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, इससे आपका जो प्याज है जल्दी कुक हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची डाली, अदरक डाली, लहसुन डाली, अच्छे से उसको भी मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा उसको जल्दी कुक होने के लिए मैंने हाई फ्लेम पे रखा, ताकि उसकी जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए। सही, आप देखोगे थोड़ा सा प्याज हमारा ब्राउन होने लगा है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे हमारे टमाटोस। पहले हम उसको अच्छे से कुक होने देंगे, उसके बाद ही हमें टमाटर डालना है। टमाटर डालने के बाद अब उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे उसको 5 मिनट के लिए एक लो फ्लेम पे कर दिया और उसको कुक होने दिया। फिर जैसे ही हमारा जो सारा मसाला है कुक हो गया, उसके बाद आखिरी में मैंने यहाँ पे काजू डाला। मैंने पहले इसलिए नहीं डाला काजू क्योंकि उसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काजू डालने के बाद में हम उसको 2 मिनट के लिए और चला लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे मसाले डाले, हल्दी डाला, लाल मिर्च डाला, और धनिया पाउडर हमें भर भर के डालना है। ज़्यादा नहीं भर देना, नहीं तो रेसिपी ख़राब हो जाएगी। 2 चम्मच इनफ रहता है। उसके बाद कुछ नहीं करना, बस आपको मिक्स करना है, काजू डाल देना है, और मसाले के साथ में उसको 2 मिनट के लिए पका देना है। दूसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि मसाले के साथ में आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि जो हमारा पाउडर मसाला रहता है ना, ऑलरेडी पका हुआ है, मतलब पाउडर फॉर्म में जो मसाला रहता है उसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इसलिए हम उसको बस 2 मिनट के लिए लिड कवर करेंगे, और अच्छे से तेल जैसे हमारा ऊपर आ जाएगा तो हमारा मसाला बनके तैयार है। उसको अच्छे से घुमा लेंगे। फिर हम उसको क्या करेंगे ना, एक प्लेट में ना निकाल देंगे और उसको ठंडा होने देंगे। अब जैसे कभी भी आपको जल्दी हो या ग्रेवी जल्दी बनाना हो, तो उसके लिए भी मैं आपको टिप ज़रूर शेयर करूँगी, आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा।
मसाले को तो प्लेट पे फैला के रख दिया और देखो हमारा चिकन भी बन के तैयार है, बॉईल हो गया अच्छे से, चिकन पक गया है। तो अब जो हमारा चिकन स्टॉक है ना, हम इसी को ग्रेवी में यूज़ करेंगे। अब जो हमारा मसाला है उसको पीस लेंगे, मिक्सर जार में आप उसको डाल देना। मेरे को यहाँ पे बहुत जल्दी हो रही थी बनाने की क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो फिर मतलब अक्सर क्या होता है ना, ग्रेवी कभी मुझे बनानी हो, टाइम नहीं हो उसको ठंडा करने का, तो मैं यहाँ पे आइस क्यूब डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना, जो ग्रेवी का मसाला है ना, वो कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाती है क्योंकि मसाला गर्म होता है। तो इसलिए मैं उसमें आइस क्यूब डाल देती हूँ, जल्दी पीस लेती हूँ। फिर अब एक उसी सेम कढ़ाई में हमने जिसमें मसाला भुना था, मैंने तेल डाला है, फिर बटर डाला है और फिर यहाँ पे मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें हमने कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है। देखो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इतना खुद का ज़्यादा मिर्ची नहीं होती, तीखा नहीं होता, लेकिन कलर बहुत प्यारा आता है। कश्मीरी लाल मिर्च जब आप डालेंगे तो आपको गैस की फ्लेम लो कर देनी है, वरना वो जल सकती है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने पेस्ट बनाई थी ना, उसको स्ट्रेन कर देना है अच्छे से, पानी डाल के अच्छे से उसको स्ट्रेन करना है, पल्प निकाल देना है और उसको ग्रेवी को 2 मिनट के लिए कुक होने देना है, ज़्यादा नहीं कुक होने देना। आप पल्प को स्ट्रेन करते जाइएगा, नीचे ग्रेवी कुक होती रहेगी, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि आपका जो गैस है ऑलरेडी लो फ्लेम पे है, तो आपकी रेसिपी जलेगी नहीं। यहाँ पे मैंने मेरी जो पूरी पेस्ट थी, पूरी पल्प निकाल ली और देखो हम अब उसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। और ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है दिखने में और कलर कितना अच्छा आया। उसके बाद हमें क्या करना है, बॉयल चिकन डाल देना है। जैसे आप ग्रेवी को मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड कर देना है चिकन बॉईल किया हुआ, फिर उसको मिक्स करना है। आप यहाँ पे अगर चाहें तो ग्रेवी पतली भी कर सकते हैं। चिकन स्टॉक जो हमने बनाया था, पानी जिसमें हमने उबाला था, उसी पानी को आप ऐड करेंगे तो आपकी ग्रेवी बहुत ही फ्लेवरफुल आएगी, बहुत डिलीशियस लगेगी और आपको एक्स्ट्रा मसाला कुछ भी नहीं डालना है। तो लीजिए हमारा चिकन बन के तैयार है, बटर चिकन। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा तो लीजिए हमारा झटपट जल्दी बनने वाला बटर चिकन रेसिपी बनके तैयार है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना और अभी तक आपने अगर मेरे सिंधी चिकन रेसिपी की नहीं देखी है तो अब भी जाओ, आई बटन पे क्लिक करो और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, शेयर